and torsion of involute। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कर्वेचर कप्पा 1 एंड टॉर्शन टा 1 फॉर C1, क्लियर, इन्वॉल्यूट के लिए। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट इज R1 इज इक्वल टू R प्लस लेमडा टी, जहाँ पर लेमडा क्या लिखा हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू C माइनस एस। और यहीं से हम लोग निकाल चुके हैं डी R1 डैश यानी T1 ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू T प्लस लेमडा डैश T प्लस लेमडा कप्पा n, क्लियर। So putting the value of lambda in this equation, so we get T1 ds1 upon ds equal to T, lambda dash is equal to minus 1. So minus 1T plus lambda kappa n। lambda की वैल्यू C माइनस एस लिख देंगे, क्योंकि छोटा स्थान है lambda, तो दोनों ही स्केलर हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, C माइनस एस भी लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो T1 ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू लेमडा कप्पा n कैप। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर T1 जो है यूनिट टेंजेंट वेक्टर है C1 के लिए, और n क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल है C के लिए। तो यहाँ पर जो दो कर्व है, ये C है, ये C1 है। तो इस इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो T1 इज पैरेलल टू n। इक्वेशन 3 shows that यानी जो अपना C है उसका प्रिंसिपल नॉर्मल, देखिए इसका प्रिंसिपल नॉर्मल ये होगा, ये n होगा, ये प्रिंसिपल नॉर्मल, और ये क्या है, T1 पैरेलल है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इक्वेशन 3 shows that T1 इज पैरेलल टू n। T1 भी मात्रक सदिश है और n भी मात्रक सदिश है। इक्वेशन नंबर 3 का मॉडुलस लेने पर क्या हो जाएगा, ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू कप्पा n। तो इम्प्लाइज ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू लेमडा कप्पा। तो ये भी एक वैल्यू है इसकी, ये। तो फ्रॉम 3 and 4 जब ये दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा 3 इम्प्लाइज T1 इज इक्वल टू n। ये हो गया इक्वेशन 5। तो इसका मतलब हो गया कि C का प्रिंसिपल नॉर्मल C1 के टेंजेंट के बराबर है, क्लियर। अब अपने को निकालना है कर्वेचर। तो हम जानते हैं कर्वेचर कब मिलता है, T डैश इज इक्वल टू कप्पा n। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हमें मिलेगा कर्वेचर। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, तो dt1 अपॉन ds1 ds1 अपॉन ds। चूँकि ये s1 का फंक्शन है तो पहले होगा ds1 और फिर ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू n डैश। n डैश मतलब होता है n डैश इज इक्वल टू टाबी माइनस कप्पा टी, सीरेट फेरेट थर्ड फार्मूले। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसमें dt1 अपॉन ds1 मीन्स t1 डैश ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू n डैश मीन्स टाबी माइनस कप्पा टी बाई सीरेट फेरेट थर्ड फार्मूली, क्लियर। ds1 अपॉन ds की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से है ds1 अपॉन ds लेमडा कप्पा, तो हो जाएगा लेमडा कप्पा। सो t1 डैश इज इक्वल टू
टा बी माइनस कप्पा टी अपान लेमडा कप्पा। तो एक तरफ हमारा यहाँ T1 डैश है, एक तरफ हमारा सफिक्स यूनिटी के रूप में रहेगा और दूसरी तरफ C के रूप में रहेगा। तो अपने को निकालना है कप्पा 1। तो जानते हैं हम कि T डैश इज इक्वल टू होता है कप्पा n। तो T1 डैश इज इक्वल टू कप्पा 1 n1 बाई सी एट फर्स्ट फार्मूली। तो यहाँ से हो जाएगा कप्पा 1 n1 T डैश इज इक्वल टू कप्पा n। सो T1 डैश इज इक्वल टू कप्पा 1 n1 इज इक्वल टू टा बी माइनस कप्पा टी अपान लेमडा कप्पा। अब अपने को ध्यान देना है कि वैल्यू निकालनी है कप्पा 1 की, कर्वेचर की। तो दोनों तरफ का मापांक लेने पर ऑन टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, ऑन टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें ये हो जाएगा कप्पा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू टा स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर कप्पा स्क्वायर। तो कप्पा 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टा स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर अपान लेमडा कप्पा। लेमडा क्या है? लेमडा इज इक्वल टू सी माइनस एस। तो आप लेमडा की वैल्यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ये हो जाएगा अपना कर्वेचर ऑफ इन्वॉल्यूट। तो इसमें कर्वेचर ऑफ इन्वॉल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट देखना है और उसमें से हम ds1 अपान ds डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो T1 ds1 अपान ds से ds1 अपान ds की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से रिलेशन मिलता है कि T1 इज पैरेलल टू n। T1 मीन्स दूसरे कर्व का टेंजेंट ये इसके पैरेलल है। क्लियर? दोनों ही मात्रक सदिश हैं, दोनों का मापांक ले लेंगे तो ds1 अपान ds इज इक्वल टू लेमडा कप्पा आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों T1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। अब चूंकि हमको कर्वेचर निकालना है, हम जानते हैं कर्वेचर मिलता है T डैश से, T डैश इज इक्वल टू कप्पा n। तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये हो जाएगा T1 डैश इज इक्वल टू n डैश। T1 डैश मीन्स, अब ध्यान देना है कि यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं s के सापेक्ष। तो ये T1 सफिक्स यूनिटी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ds1। तो dt1 अपान ds1 ds1 अपान ds इज इक्वल टू n डैश। तो ये हो गया T1 डैश ds1 अपान ds। ds1 अपान ds की वैल्यू मालूम है तो वो पुट कर देंगे और T1 डैश इज इक्वल टू होता है बाई सीरेट फिनेट फर्स्ट फार्मूली कप्पा 1 n1 इज इक्वल टू टा बी माइनस कप्पा टी अपान इसकी वैल्यू लेमडा कप्पा है, इक्वेशन नंबर 4 से। तो ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पक्षों का हम लोग मॉडुलस ले लेंगे तो कर्वेचर की वैल्यू मिल जाएगी। तो कप्पा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू टा स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर कप्पा स्क्वायर। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट सो वी गेट कप्पा 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टा स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर अपान लेमडा कप्पा। इट मीन्स कर्वेचर ऑफ इन्वॉल्यूट इज दिस। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे टार्सन ऑफ इन्वॉल्यूट।